ज्यादा मैनेजमेंट, कम मालिकाना हक, लेमन ट्री की स्मार्ट होटल विस्तार रणनीति। FY27 की पहली तिमाही में होटल खोलने की तुलना में होटल साइन करने की रफ्तार 3 गुना ज्यादा रही है। ऐसे में होटल के कमरों की संख्या में बढ़ोतरी अब सीधे मालिकाना हक के बजाय एसेट लाइट, मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के जरिए हो रही है। इस बदलाव से फीस से होने वाली कमाई पहले ही बढ़ रही है और संकेत मिलता है कि भविष्य में बड़ी संख्या में नए होटल के कमरे जुड़ेंगे, जिनकी कैपिटल एफिशिएंसी शायद खुद के मालिकाना हक वाले होटलों के मुकाबले बेहतर होगी। लेमन ट्री होटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी लगभग 8,608.55 करोड़ रुपये है और इसके शेयर की कीमत 108.56 रुपये है, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 107.94 रुपये से 0.51% ज्यादा है। यह 28.74x के पीई पर ट्रेड कर रहा है। नए होटल साइन करने की रफ्तार खुलने वाले होटलों से ज्यादा रही लेमन ट्री ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 6 मैनेज्ड और फ्रेंचाइज्ड होटलों में 334 कमरे जोड़े, जबकि 1020 कमरों वाले 13 नए होटलों के लिए एग्रीमेंट साइन किए, यानी जितने कमरे खुले उससे 3 गुना ज्यादा कमरे साइन किए गए। आमतौर पर होटल साइन करने से लेकर खुलने तक लगभग 30 महीने का समय लगता है, इसलिए ये साइनिंग भविष्य में विस्तार के लिए एक मजबूत पाइपलाइन दिखाती है। ये ट्रेंड लेमन ट्री की एसेट लाइट रणनीति को दिखाता है, जिससे वो हर प्रॉपर्टी का मालिक बने बिना तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा सकती है। मैनेज्ड पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है। लेमन ट्री के नेटवर्क से होने वाली कुल कमाई Q1 FY27 में 16% बढ़कर 576 करोड़ रुपए हो गई, जो इसके होटल नेटवर्क में अच्छी ग्रोथ दिखाती है। हालांकि इसके मैनेज्ड और फ्रेंचाइज्ड होटल खुद के मालिकाना हक वाले होटलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद की प्रॉपर्टीज से होने वाली कमाई सिर्फ 6% बढ़कर 320 करोड़ रुपए हुई, जबकि मैनेज्ड और फ्रेंचाइज्ड होटलों से होने वाली कमाई 29% उछलकर 256 करोड़ रुपए हो गई। नतीजतन एसेट लाइट पोर्टफोलियो का नेटवर्क रेवेन्यू में योगदान 44% रहा, जबकि पिछले साल ये 40% था। खुद के मालिकाना हक वाले और मैनेज्ड होटलों से होने वाली कमाई के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है, जो फीस आधारित और कम पूंजी वाले विस्तार पर लेमन ट्री के बढ़ते फोकस को दिखाता है। कम पूंजी निवेश से बड़ी फीस आय लेमन ट्री के बढ़ते प्रबंधित और फ्रेंचाइज्ड होटल नेटवर्क से अब फीस आय में भी वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में तीसरे पक्ष के होटलों से प्राप्त प्रबंधन और फ्रेंचाइज फीस में पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 22.8 करोड़ रुपए हो गई। यह वृद्धि तब हुई जब लेमन ट्री को होटल निर्माण के लिए कोई निवेश नहीं करना पड़ा और न ही स्वामित्व का जोखिम उठाना पड़ा। फ्लेवर होटल से प्राप्त फीस सहित कुल प्रबंधन फीस में 21% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 45.4 करोड़ रुपए हो गई। यह वृद्धि दर्शाती है कि अधिक स्वतंत्र होटल मालिक लेमन ट्री के ब्रांडों के तहत संपत्तियों का संचालन करना चुन रहे हैं। इससे कंपनी को अपनी उपस्थिति बढ़ाने और नियमित फीस आय अर्जित करने में मदद मिलती है, जबकि सीधे होटल स्वामित्व की तुलना में इसमें काफी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। मौजूदा बेस के अलावा कंपनी के पास पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी लेमन ट्री 135 होटल और 11,946 कमरे चला रही है। इसके उलट 144 होटलों में 11,435 और कमरे तैयार किए जा रहे हैं, जो अभी खुलने बाकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भविष्य की पाइपलाइन लगभग उतनी ही बड़ी है जितना कि अभी का पूरा ऑपरेशनल बेस। अगर इस पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा भी समय पर ऑपरेशनल होटलों में बदल जाता है, तो आने वाले सालों में लेमन ट्री के कमरों की संख्या मौजूदा स्तर से लगभग दोगुनी हो सकती है और इसके लिए कंपनी को अपनी तरफ से ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुनाफे के लिए एसेट लाइट ग्रोथ क्यों जरूरी है? जैसे जैसे लेमन ट्री का नेटवर्क बढ़ रहा है, इसकी एसेट लाइट रणनीति से कैपिटल की कुशलता और मुनाफे में काफी सुधार हो सकता है। कंपनी के मैनेज्ड और फ्रेंचाइज्ड पाइपलाइन में लगभग 13,300 कमरे हैं, जिनमें से करीब 10,000 कमरों की मालिक लेमन ट्री या फ्लूर होटल्स नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसका फीस इनकम वाला बिजनेस 70% से ज्यादा EBITDA मार्जिन दे सकता है, जिससे विस्तार के लिए जरूरी कैपिटल काफी कम हो जाता है। अपने मालिकाना हक वाले होटलों के उलट मैनेज्ड प्रॉपर्टीज के मामले में लेमन ट्री को कंस्ट्रक्शन के लिए फंड नहीं देना पड़ता और न ही पूरी ऑपरेटिंग लागत उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि हर अतिरिक्त मैनेज्ड कमरे से बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जिससे तेजी से और ज्यादा मुनाफे वाली लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है।
निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशकों को बारीकी से देखना चाहिए कि क्या लेमन ट्री अपने नए साइन किए गए 1020 कमरों को अपने आमतौर पर 30 महीने के समय सीमा के भीतर चालू होटलों में बदल सकता है, क्योंकि देरी से भविष्य की फीस से होने वाली कमाई टल सकती है। मुनाफा एक और अहम बात है। Q1 FY27 में नेट EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 99 बिट प्रति सेकंड गिरकर 43.8% हो गया, जिसकी मुख्य वजह GST से जुड़े इनपुट क्रेडिट का नुकसान और स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स के लिए प्रावधान थे। निवेशकों को देखना चाहिए कि क्या आने वाली तिमाहियों में लागत का ये दबाव कम होता है। एक और अहम बात फ्लूर होटल्स का प्रस्तावित डीमर्जर है, जो लेमन ट्री के एसेट लाइट मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी बिजनेस से उसके अपने होटलों के प्लेटफॉर्म को अलग कर देगा। रेगुलेटरी मंजूरी अभी बाकी है और इसके 12 से 15 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। लेमन ट्री की एसेट लाइट ग्रोथ की कहानी के लिए होटल पाइपलाइन और डीमर्जर दोनों का समय पर पूरा होना बहुत जरूरी होगा। स्वामित्व वाले होटल और ऋण प्रमुख कारक बने हुए हैं। लेमन ट्री की परिसंपत्ति कम करने की रणनीति के बावजूद स्वामित्व वाले होटल अभी भी नेटवर्क राजस्व में 56% का योगदान करते हैं, जिससे समग्र लाभप्रदता के लिए उनका प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में रेवपार में मजबूत सुधार हुआ, जबकि गुरुग्राम और मुंबई में ये कमजोर रहा। प्रमुख स्वामित्व वाले बाजारों में लगातार नरमी प्रबंधित होटलों की तेजी से वृद्धि से मिलने वाले कुछ लाभों को कम कर सकती है। बैलेंस शीट की बात करें तो जून 2026 तक सकल ऋण 1475 करोड़ रुपए था, जबकि ऋण की लागत घटकर 7.48% हो गई। निवेशकों को ये देखना चाहिए कि क्या लेमन ट्री प्रति तिमाही लगभग 10 करोड़ रुपए के विस्तार और चल रहे नवीनीकरण के लिए वित्तपोषण करते हुए ऋण कम करना जारी रख सकता है।